स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और 2 IITians पर कॉन्सेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप 2 IITians पर के ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इन 3 कर्व्स के थ्रू जो एरिया बाउंड होता है उससे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे। तो सबसे पहले तो हम ये बात जानते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। ठीक, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल लाइन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पैराबोला है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये इस तरीके से जाएगा यहां से और कुछ इस तरीके से यहां पर भी आपका होगा। ठीक, अब देखिए इसका जो वर्टेक्स है वो क्या है? 0,0। ठीक है, अब देखिए, अब हमें लाइन y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 पर चाहिए। ठीक, तो लेट सपोज जो हमारी लाइन y इज इक्वल टू 2 होगी वो कुछ इस तरीके से पास होगी। ठीक है, ये आपकी y इज इक्वल टू 2। ठीक, और इससे थोड़ा ऊपर क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने स्ट्रिप कंसीडर की थी वर्टिकल स्ट्रिप, बट यहां पर जो हम स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, कैसे स्ट्रिप कंसीडर करेंगे? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे यहां पर। ठीक, तो अब देखिए ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी ये आपकी इस तरीके से होगी। ठीक है, तो अब देखिए ये स्ट्रिप है, ये एक बेसिकली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। ठीक, और इसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हम पूरे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के पूरे रीजन में जब घुमाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक कंप्लीट पैराबोला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो एक कंप्लीट पैराबोला जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जा रहा है। ठीक, और वो 2 to 4 रीजन में है, वो हमें एरिया में मिल जाएगा। ठीक, तो इसको हम यहां से यहां इस तरीके से पूरे इस रीजन में हम घुमाएंगे इसको। ठीक, अब बात करेंगे इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो इसकी जो थिकनेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी dy थिकनेस हो जाएगी। ठीक, ये आपकी dy थिकनेस है और जो आपकी लेंथ है ये आपकी x है। ठीक, इसकी जो थिकनेस है वो dy है और लेंथ आपकी x है। ठीक है, तो अब देखिए हमें यही रीजन का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब देखिए, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये आपके पॉइंट्स होंगे, ये आपका A, B, C और ये आपका D। ठीक, पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक, तो देखिए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, ABCD is
गिवन बाई, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल। इंटीग्रल कहां से कहां तक? 2 to 4 तक हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये आपकी जो इक्वेशन है पैराबोला की, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, ठीक। स्ट्रिप हमने कंसीडर की है, स्ट्रिप हमने कंसीडर की है हमने हॉरिजॉन्टल, तो एरिया हो जाएगा इसका x dy, यानी x को हमें y के टर्म्स में लेना होगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है तो ये आपका x इज इक्वल टू 2√y हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 2√y dy, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस स्ट्रिप को हमें कहां से कहां तक? 2 to 4 तक ले जाना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे 2 to 4 तक हम, ठीक। अब देखिए ये 2 हमारा बाहर हो जाएगा और ये 2 to 4 इंटीग्रल अंडर रूट y dy, ठीक। तो इसका एरिया अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे और जितना आपको बोर्ड में दिख रहा है उतना आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए 2 इंटीग्रल 2 to 4, ठीक है। अब ये रूट y, ठीक, सॉल्व कर लेते हैं यार। अब ये आपका हो जाएगा y टू द पावर 3/2। कहां से कहां तक लिमिट है? 2 to 4 तक। तो ये अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में आ जाएगा 3/2, ठीक है। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/3 इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल तो सॉल्व हो चुका है, अब लिमिट्स रखेंगे, ठीक। तो 2 टू द पावर 3/2 माइनस, और क्या हो रहा है यहां पर? तो ये आपका 4 टू द पावर 3/2 माइनस 2 टू द पावर 3/2, ठीक है। तो ये आपका 4/3 इंटू, और ये आपका 2 स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस, और ये 2 टू द पावर 3/2 ये आपका हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो ये आपका 4/3, तो 2 से 2 आप देख पा रहे होंगे कि ये कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका 2 टू द पावर 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 2√2, ठीक है। तो इतना आप लोग बोर्ड से नोट कर लीजिए। ओके, तो इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो 4 का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, 32 माइनस 8√2/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। बस ये हमारा फाइनल आंसर हो